वो बिगिनर्स। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर बिगिनर्स, तो मैं आसान अल्फाज का इस्तेमाल करूंगी। जिसको भी कोई बात समझ ना आए वो क्वेश्चन नोट डाउन करके रख ले, एंड पे हम 15 मिनट्स में सब क्वेश्चंस के आंसर्स कर लेंगे। ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मैंने अराउंड 2012 में स्टार्ट किया था। बेसिक इंग्लिश और लिखने का मुझे शौक था, एंड आई वाज डूइंग रैप्स इन 9th क्लास। और उसके बाद मैंने जब 2012 में फाइवर पर अकाउंट बनाया, तो स्टार्टिंग में मैंने ई बुक्स लिखना स्टार्ट की थी। और उस टाइम पर एक ई बुक 10,000 वर्ड्स की मैं $60, $70, $100 में लिख रही थी, जो कि बहुत कम था एज कम्पेयर टू दिस टाइम। आफ्टर डैट उस टाइम मैं कॉलेज में थी, और जब मैं यूनिवर्सिटी में गई तब मैंने कॉपी राइटिंग की तरफ इंटरेस्ट लिया। एंड एट दैट टाइम शहजाद खान और ये सब लोग इनिशियल स्टेजेस पे, मतलब छोटी छोटी यूट्यूब वीडियोस डालते होते थे। एलेक्स केटोनी थी, और इन सब से लर्न किया। और रैंडम क्लाइंट्स आना शुरू हुए थे। बेसिकली इस वजह से मैं इस ट्रैक पे आई थी। मेरा कोई इंटेंशनल माइंडसेट नहीं था, तो एक्सीडेंटल वे में ही हम सब इधर आए हैं, इस फील्ड में, इस नीश में। या कोई भी जो लर्न करना चाह रहा है, कोई स्टार्टिंग से तो सोच के नहीं बैठा होता। तो चीज़ें उस तरह से मोल्ड होती गई। और मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट और लर्निंग जो थी, वो बुक्स के थ्रू और लिख प्रैक्टिस के थ्रू बेसिकली हुआ। मेरा जो ज़्यादा जर्नी है ना, वो प्रैक्टिस के थ्रू ही मतलब के मोल्ड हुआ है। ठीक है। तो आप ज्यादा टाइम लर्निंग में लगाएं, इसके साथ साथ ये है कि आप प्रैक्टिस भी स्टार्ट करें और आउटरीच भी करें। फिर ही चीजें स्टार्ट होंगी, वरना ज्यादातर लोग बुक्स पढ़ते रह जाते हैं, लर्निंग करते रह जाते हैं और इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो अभी जो मैंने आप लोगों के लिए रोड मैप बनाया ना, वो इसी तरह से है कि आप लोग अगर चाहो तो 100 डेज में इस फील्ड में एंटर भी हो सकते हो। और एंटर होके क्लाइंट एक्विजिशन करके प्रॉपर इसको एज अ करियर अडेप्ट कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी। वैसे तो ये मैंने विमिसिकल से बनाई है ये माइंड मैप। पहले मैंने सब चीज़ों को अलाइन कर लिया था, और मैंने चैट जीपीटी के थ्रू विमिसिकल से इसको माइंड मैप की फॉर्म में बना दिया है। जस्ट इफ समवन इज कंसर्न कि ये आपने कैसे बनाई है, तो ठीक है। तो सबसे पहले कॉपीराइटिंग के बारे में बता दूं कि ऐसी कोई भी राइटिंग, ऐसी कोई भी चीज जो आपको एक्शन लेने के लिए ट्रिगर करे साइकोलॉजिकली या फिर वर्ड्स के थ्रू, तो उसको हम कहेंगे कि ये उस पर्सन ने कॉपीराइटिंग का यूज किया है। ठीक है। लेट्स से आप जो एड्स देख रहे होते हैं, उन एड्स को पहले स्क्रिप्ट फॉर्म में लिखा जाता है, और उसके बाद उनके ऊपर एक्शंस किए जाते हैं या जो भी एक्टिंग की जाती है, और फिर वो एड आपके सामने आता है। ठीक है। सेम डैट वे ईमेल्स हो गए, सेल्स पेजेस हो गए, जिस जिस भी एड को आप गो थ्रू कर रहे होते हैं, आप एक एवरेज पर्सन जो है ना, जो फेसबुक स्क्रॉल कर रहा होता है, तो वो अपना 30 to 40% टाइम जो है ना, एड्स भी देख रहा होता है। जो आपको पता नहीं होता, आपके सबकॉन्शियस माइंड को आइडिया नहीं होता, लेकिन आप स्पॉन्सर्ड एड्स देख रहे होते हो। वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी होते हैं, वो वीडियोस की फॉर्म में भी होते हैं। ठीक है। ये आजकल जो सोशल मीडिया पोस्ट भी हैं, ये भी समहाउ इनडायरेक्टली कॉपी राइटिंग ही यूज करके लिखी गई होती हैं, जो आपको प्रोवोक कर रही होती हैं कि आप कोई एक्शन लें, चाहे वो डीएम करना या कमेंट करना ही क्यों ना हो। कोई भी एक्शन अगर आप अपनी राइटिंग के थ्रू किसी से लेना चाह रहे हैं, तो आपको उसके लिए कॉपी राइटिंग करनी होगी। ठीक है। कॉपी राइटिंग के आगे बहुत सारे, मतलब के नंबर्स ऑफ मॉड्यूल्स हैं जिनको आप आगे अडेप्ट कर सकते हो। आप बेसिकली, अब वो टाइम चला गया जब आप कहो कि आई एम अ कॉपी राइटर। ठीक है। आपको कोई नीश चूज करनी है लाजमी कॉपी राइटिंग में। ठीक है। इधर इफ इट इज ईमेल राइटिंग, इधर इफ इट इज स्क्रिप्ट राइटिंग। ठीक है। तो वो आपको चूज करनी है, ये हम फर्दर डिस्कस करते हैं, लेकिन बेसिक ये आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि कॉपी राइटिंग होती क्या है। ठीक है। अब लोग इसके लिए पे क्यों करते हैं? किसी का माइक ऑन है। आई थिंक इट इज इकरा।
ओके, सो व्हाई इज इट ल्यूक्रेटिव? मतलब आप इससे अर्न क्यों कर, लोग पैसे क्यों देते हैं इसके, या अगर देते हैं तो कितने देते हैं? ठीक है। तो बेसिकली जब आप किसी से कोई एक्शन करवा रहे हो, स्पेसिफिकली ऑनलाइन, आपको हर जगह पर लोग दिखेंगे जो अच्छा लिखते हैं, और उनको, जैसे कि आप फिजा को देख लो, फिजा की पोस्ट आपने देखी और आपने फिर उसकी कम्युनिटी ज्वाइन की, और फिर एक प्रॉपर एक रोड आ रही है जो आपको इस मीटिंग तक लेके आई है। ठीक है। तो समहाउ शी इज यूजिंग हर स्किल्स। ठीक है। उमर सर्वर, आपका माइक, आपका कैमरा ऑन हो गया। अच्छा। तो लोग अपनी चीजें सेल करने के लिए, अपने कोर्सेज ज्वाइन करवाने के लिए, अपनी कम्युनिटीज ज्वाइन करवाने के लिए, अपने सर्विसेज सेल करने के लिए, अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए कॉपीराइटिंग या कॉपीराइटर्स की सर्विसेज लेते हैं। ठीक है। और इसका पोटेंशियल इतना है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो का स्क्रिप्ट लिखने के लिए $500 चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उस लेवल तक आपको पहुंचने के लिए एक प्रॉपर जर्नी से गुजरना पड़ेगा, ताकि आप उस लेवल का स्क्रिप्ट लिख सकें जिसके इन रिटर्न आपको कोई $500 पे भी करे। ठीक है। लेकिन अगर मैं लीस्ट साइड पे जाऊं कि कम से कम कोई आपको कितना पे कर सकता है, तो आपको कोई लेट से, अगर आप एक एड लिख रहे हो तो उसके लिए पाकिस्तान में अगर बात करें तो उसके लिए भी आपको कोई 8-10 हज़ार पे कर सकता है इजीली। ठीक है। तो अर्निंग पोटेंशियल इसमें है। अच्छा, अब एक चीज आ जाती है, अगर हम चैट जीपीटी या एआई की बात करें, जो लोग मोस्टली कहते हैं कि ये, इसकी वजह से कॉपीराइटिंग डेड हो गई है, तो इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये चीज आ गई है, और इसको किस तरह से आपने इसके साथ करना है। ठीक है। तो वो चीज हम अभी करते हैं डिस्कस। लेकिन सेकंड, अब अगर आपको क्लियर हो गया है कि व्हाट इज कॉपीराइटिंग और व्हाई इज इट लिक्रेटिव और इसका अर्निंग पोटेंशियल क्या है, तो हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है कॉपीराइटर बनने के लिए। ऑब्वियसली हर कोई कॉपीराइटर नहीं बन सकता। इसके लिए आपका माइंड सेट जो है, या आपका ब्रेन उस तरह से वर्क करना चाहिए। ठीक है। इधर इफ इट इज क्रिएटिव है, या इधर इफ इट इज योर इंग्लिश। ठीक है। अगर आपकी इंग्लिश जो है वो अच्छी नहीं है, या आपको लगता है कि आप अपनी इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, इवन दो मैसेजेस भी नहीं कर सकते, तो आई वुड से कि आपको इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आई वुड से कि आप उस फील्ड में जाओ जहाँ पे आपको इतना ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, या जहाँ पे आपका ऑलरेडी माइंड वर्क कर रहा हो। क्या पता अगर आपकी कम्युनिकेशन इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपकी क्रिएटिव स्किल्स और तरह से अच्छी हो, आप ग्राफिक साइड पे चले जाओ। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन इतनी है इंग्लिश में, इतनी बेसिक इंग्लिश है कि आप मैसेजिंग पे कम्युनिकेट कर सको इंग्लिश में, तो आई फील लाइक यू कैन गो फॉर कॉपी राइटिंग। ठीक है। यू आर गुड टू गो। अब इसमें कोई एज या एजुकेशन लेवल या बैकग्राउंड का कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है। आपकी सिंपली एक इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और आपका माइंड क्रिएटिवली वर्क करना चाहिए। ठीक है। अब आपको इसमें किन किन चीजों की जरूरत होगी जब आप कॉपी राइटिंग कर रहे हो? जरूरी नहीं कि सिर्फ लिखना ही है। आपने लिखना किसके लिए? आपने उस ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। आपका माइंड जो है वो डिफरेंट और यूनिक आइडियाज, डिफरेंट एंगल्स जनरेट करता हो किसी भी चीज को लेके। ठीक है। आप चाहे कोई भी एड लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, ईमेल लिख रहे हो, सोशल मीडिया पोस्ट लिख रहे हो, सेल्स पेज लिख रहे हो, डिफरेंट एंगल्स होते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के। कभी आप उनके पेन पॉइंट को पकड़ लेते हो। ठीक है। कभी आप उनके जो ड्रीम आउटकम है उसको पकड़ लेते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स, आपका माइंड उस तरह से वर्क करे। ठीक है। अब ये दो चीजें आ गई एलिजिबिलिटी में, सिर्फ बेसिक इंग्लिश और दूसरा क्रिएटिव माइंडसेट। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इधर चैट्स ऑन है? ठीक है। जी जी, चैट अच्छा। सुन है। जी जी, चैट सुन। ठीक है। ठीक है, मैंने ओपन कर दिया। ओके, आई होप सबके यहाँ तक क्लियर हो गया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप के। हाँ ठीक है, अगर यू फील लाइक कि अब आप एलिजिबल हो। ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि अब मैं इसको स्टार्ट कैसे करूं?
ठीक है। इसमें आपने सोचने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना। आपने जब भी आप ऑनलाइन फील्ड में आना है ना, तो आपने एक्शन करना है, ठीक है। इस टाइम, दिस इज द टाइम व्हेन थिंग्स आर मूविंग फास्ट। आप जितना ज्यादा फास्ट एक्शन कर रहे हो, उतने ज्यादा आपको फास्ट रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। ये वो टाइम है, ठीक है। ज्यादा सोचना नहीं है, एंड जंप ऑन टू द द रिसोर्सेज जो आपको प्रोवाइड की जाएंगी, या जो आपको नॉलेज यूट्यूब पे मिल रहा है, या जो भी चीज आपको मिल रही है, आप उसको स्टार्ट करो बस, ठीक है। कॉपी राइटिंग में सबसे जो बेसिक चीज है ना, वो है फ्रेमवर्क्स। कॉपी राइटिंग के ना मल्टीपल फ्रेमवर्क्स हैं जिनको आपने लर्न करना है। जाके आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियोस देख लें इससे रेलेवेंट, ठीक है। ये सबसे बेसिक चीज होगी जो आप करोगे, ये एडवांस चीज नहीं है। अगर मैं आज की कॉपी राइटिंग की बात करूँ, ठीक है, ये जो माइंड मैप है ये, और इसके अलावा मैंने आपके लिए रिसोर्सेज की एक प्रॉपर लिस्ट बनाई है और लिंक्स ऐड किए हैं। वो मैं आपको मीटिंग के एंड पे प्रोवाइड कर दूंगी, चाहे वो मेरी वॉल से ले लेना, ठीक है, या मैं फिजा को दे दूंगी, फिजा आप लोगों को सेंड कर देगी, ठीक है। अच्छा, तो फ्रेमवर्क्स आपने लर्न करने हैं सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट आपने ना उससे रेलेवेंट बुक्स पढ़ना शुरू करनी है। देखें, जब आप लिखने की तरफ आते हैं ना, तो आप जितना और जैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो ना, आप उस तरह का आउटपुट देते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो आपकी इंग्लिश अच्छी हो, अब जैसे किसी ने अभी कहा कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, इफ यू फील लाइक कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आप इंग्लिश बुक्स, इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश न्यूज, ये तो एक लाइक बहुत पुरानी बात है, हर किसी को पता होगी। इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम करें, चाहे वो बुक्स की फॉर्म में है, वीडियोस की फॉर्म में है, न्यूज़ की फॉर्म में है, जिस चीज़ में भी आप इंटरेस्टेड हैं। कम्युनिकेशन की फॉर्म में, अगर आप किसी के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो तो आप वो करो, ठीक है। कोई वर्ड नहीं आ रहा फौरन से उसको सर्च करो, इग्नोर नहीं करना किसी वर्ड को, ठीक है। तो ये बुक्स की रिकमेंडेशन एड्स ऐड कर दी हैं, ये आप देख लेना। और ये सारी बुक्स आपको ऑनलाइन इजीली अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको ड्राइव में डाल के वो भी रिसोर्स लिस्ट में ऐड करके शेयर कर दूंगी, ठीक है। ओके। ऑनलाइन रिसोर्सेज में यूट्यूब के जो कोर्सेज हैं वो भी मैं उस लिस्ट में ऐड कर दूंगी। आपने आपने अच्छा, चूज कैसे करना है कोर्स। अब देखें, आपको पता है आपकी इंग्लिश कैसी है। अगर तो आपकी इंग्लिश बिल्कुल बेसिक है और आपको फील हो रहा है कि यार मैं डायरेक्टली, आपको जब कोई चीज़ अंडरस्टैंड करनी है ना, तो वो आप नेटिव लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करें। आपकी उर्दू नेटिव लैंग्वेज है, आप सबसे पहले कोई उर्दू कॉपी राइटर जैसे कि शहजाद खान है। उर्दू कॉपी राइटर नहीं है, कॉपी राइटिंग वो इंग्लिश में ही करते हैं, लेकिन समझाते वो उर्दू में है। तो आप शहजाद खान, इसके अलावा अ, तीन चार और हैं, और जो कि एक इंडिया से भी हैं। तो मैं उनके नाम और उनके यूट्यूब के लिंक्स लिस्ट में डाल दूंगी, ताकि आप उनको जाके एक्सप्लोर कर लें, और जिसका कम्युनिकेशन स्टाइल आपको ज़्यादा अच्छा लगे और आपको लगे कि मैं इस बंदे से अच्छा समझ सकती हूँ या समझ सकता हूँ, तो आप उसका कोर्स स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एक अपनी नेटिव लैंग्वेज में कोर्स कर लेना बेसिक सा, ठीक है। और उसके बाद आपने एडवांस कोर्सेज की तरफ जाना है, उसकी भी मैं लिस्ट ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो वो उनमें से भी आपने सबकी वीडियोस को खोल खोल के देखना है, और आपने एक्सप्लोर करना है कि किस बंदे की मुझे समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, वीडियोस देखते हुए टाइम बचाने का बेसिक आपको बताइए तरीका है कि अगर आप उर्दू कोर्सेज देख रहे हैं और आपको लग रहा है कोई बंदा बहुत स्लो स्लो बता रहा है, तो आप उसको 2x 3x करके सुन लीजिएगा। और अगर इंग्लिश में अगर आपको लगे कि कोई बंदा बहुत तेज बोल रहा है, तो आप उसको स्लो डाउन करके वीडियो को यूट्यूब पे देख लीजिएगा, और कैप्शंस ऑन करके आपने सुनना है, अगर आपकी इंग्लिश बेसिक है। और अगर आपकी इंग्लिश ठीक है, तो आपने उसको नॉर्मल तरीके से, लाइक जिस तरह वीडियो चल रही है, ठीक है। नोट्स बनाते रहना है, जो चीज़ आप नोट्स बनाएंगे वो आपको याद रह जाएगी, वरना चीज़ें माइंड से स्किप हो जाती हैं जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में नॉलेज को कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। अब ये सारा पार्ट हो गया लर्निंग का, ठीक है। अब लर्निंग तो हमने कर ली, और लर्निंग पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि जो स्टार्टिंग वाली इनिशियल लर्निंग है, उस पे ज़्यादा से ज़्यादा आप एक वीक फोकस वाला लगाएं। और बाद में जो लर्निंग है वो साथ साथ चलती रहेगी, लर्निंग कभी रुकती नहीं है। लेकिन मैं एक इनिशियल लर्निंग की बात कर रही हूँ, कि जिस वक्त आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और सिर्फ लर्निंग पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। वो एक वीक की फोकस वाली इज मोर देन इनफ, ठीक है। you can say you can invest around 80 to 100 hours into that learning, ठीक है।
अपने आवर्स फिक्स कर लें और अपने इतने आवर्स लगाएं उस पे, और फिर उस कंटेंट को कंज्यूम करें और फिर प्रैक्टिस की तरफ आ जाएं। ठीक है। अब मैं आपको वो आइडियाज बताऊंगी जो थोड़े से डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द आइडियाज आपको वहां से भी मिलेंगे जो आप कोर्सेज में कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने स्वाइप फाइल्स निकालनी है। स्वाइप फाइल्स क्या होती हैं मैं आपको खुद भी प्रोवाइड कर दूंगी उस रिसोर्स टैग के अंदर जो मैं आपको इस मीटिंग के बाद प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक है। तो स्वाइप फाइल्स होती हैं कि आपको कोई भी चीज कोई भी कंटेंट ऐसा लगता है कि यार ये यहाँ पे अच्छी कॉपी राइटिंग हुई हुई है, आप उसको पकड़ के ना सेव कर लेते हो। आप उसका लिंक, आप उसका कंटेंट कॉपी पेस्ट करके अपने पास गूगल डॉक्स में भी रख सकते हैं, नोशन में भी रख सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के भी नोट्स होते हैं उसमें भी रख सकते हैं। तो प्रॉपर अपने फोल्डर्स बना के आप लिख लो कि ये ईमेल की स्वाइप फाइल्स हैं, ये हेडलाइंस की स्वाइप फाइल्स हैं, ये हुक की स्वाइप फाइल्स हैं। तो इस तरह करके आप स्वाइप फाइल्स बना लो। ठीक है। खैर, प्रैक्टिस की बात मैं कर रही थी कि ओल्ड स्वाइप फाइल्स पड़ी होती हैं इंटरनेट पे। आपने जाके कहना है, लिखना है, सर्च करना है कि बेस्ट कॉपीराइटिंग स्वाइप फाइल्स या ओल्ड स्वाइप स्वाइप फाइल्स ऑफ एड्स, ऑफ सेल्स पेजेस, ऑफ ईमेल्स। इनको आपने सर्च करना है और आपने इनको जाके देखना है। डेली का आपने अपनी रूटीन बना लेनी है कि उस एड को देखना है और खुद हाथ से पेपर के ऊपर लिखना है और उसका ब्रेक डाउन करना है कि इसके अंदर कौन सा फ्रेमवर्क यूज हुआ है, इसके ऊपर कौन सा मतलब कि उन लोगों ने फ्रेमवर्क अप्लाई किया है, उसको कौन सा एंगल यूज करके ऑडियंस को टारगेट किया हुआ है, इनकी ऑडियंस कौन सी थी और इन्होंने ऑडियंस को कहाँ से परस्यू करने की कोशिश की है। ठीक है। डेली की आप मतलब आपको हार्डली 20 मिनट लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लग सकता है, कि ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा अगर कोई बहुत ही लंबा आप सेल्स पेज लिख रहे हो तो। वरना एक छोटे से ईमेल को आप 10 10 मिनट तो दे ही सकते हैं ना उसका ब्रेक डाउन करने में। डेली की एक ये आपने रूटीन बना लेनी है। ठीक है। और ये मैं आपको वो रोड मैप बता रही हूँ कि अगर आप वाकई ही चाहते हैं कि आप एक 5 मिनट का स्क्रिप्ट लिखें और आपको कोई $500 पे करे, आपकी वर्थ इतनी होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए। ठीक है। ओके। क्लाइंट एक्विजिशन का भी इस पे मैंने एंड पे बताना है। ठीक है। मैं अभी चैट देख रही थी। और चैट जीपीटी का भी बताती हूँ। बिगनर्स ने चैट जीपीटी बिल्कुल कॉपी राइटिंग के लिए यूज नहीं करना जब तक कि उनको ग्रिप ना आ जाए कि किस तरह से कॉपी राइटिंग करते हैं। चैट जीपीटी से थोड़ा सा दूर रहें। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल यूज ना करें। ठीक है। आप आइडियाज वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं, डिफरेंट एंगल्स के लिए यूज कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन लिखें खुद ही स्टार्टिंग में। आजकल जो बिगिनर कॉपी राइटर्स आ रहे हैं वो ये मिस्टेक कर रहे हैं जिस वजह से उनकी कॉपीराइटिंग में साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स नहीं होते। ठीक है। अच्छा। बाकी तो हम तो सब यूज करते हैं, साफ सी बात है, कॉपीराइटर्स यूज करते हैं। वो कॉपीराइटर्स जो चैट जीपीटी से पहले के कॉपीराइटर्स हैं, अब जो बाद में आ रहे हैं उनको इस चीज का ध्यान रखना है कि उनकी खुद की पहले राइटिंग पे ग्रिप हो जाए और उसके बाद वो चैट जीपीटी के पास जाएं। तो नो डाउट उसके बाद चैट जीपीटी भी कोई मिस्टेक करेगा तो आपको पता लग जाएगा और आप उस चीज को अ, ठीक कर लेंगे। अच्छा, क्लाइंट एक्विजिशन से रेलेवेंट जो भी क्वेश्चंस है ना अभी हम एंड पे करते हैं उनको। अभी जो चल रहा है ना उससे रेलेवेंट जो क्वेश्चंस है ना अभी आपने चैट के अंदर वो सेंड करने हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक तो ये आइडिया प्रैक्टिस का कि आपने मेटा आईआईट्स लाइब्रेरी में चले जाना है। मेटा आईआईट्स लाइब्रेरी जाके गूगल पे सर्च करें और नीचे आपको मेटा आईआईट्स लाइब्रेरी का लिंक आएगा, उसको खोल लें। वहाँ पे जाके कोई भी कंट्री, यूएस हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है, वहाँ पे जाएं। एड्स की टाइप सिलेक्ट करें, कोई से भी मतलब कि नीश पकड़ लें। नीश आप कैसे पकड़ेंगे, कोई सी भी कमरे में कितनी चीजें पड़ी हुई हैं, कोई भी चीज का नाम लिख के सर्च कर दें। अब आपके सामने कर्टन्स होंगे, आपके सामने टीवी होगा, बुक शेल्फ होगा, बुक्स होंगी, डोर होगा, ठीक है, फ्लोर होगा, फ्लोर की टाइलिंग होगी। तो आपने कोई भी चीज सर्च कर लेनी है और उससे रेलेवेंट आपको एड्स नजर आएंगे। जब वो एड्स आप देखेंगे और आप देखेंगे कि
ये किस तरह का लिखा हुआ है ऐड, मैं इसको अच्छी तरह से कैसे लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, तो आपने उसको रीराइट करना है। ठीक है, रीराइट करके आप उन लोगों को पेजेस में डीएम भी कर सकते हैं कि ये मैंने आपके ऐड की कॉपी लिखी है, जस्ट इन केस अगर उनको पसंद आ जाए और वो आपको हायर कर लें। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, एनालाइज कंपेटिटर्स कॉपी। ये बेसिकली ईमेल्स कॉपी क्या है, जब आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स को विजिट करते हैं, आपने देखा होगा कि वो किसी ना किसी तरीके से आपका ईमेल लेने की कोशिश करते हैं। लाइक पॉपअप आता है और लिखा होता है कि अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो आप अपना ईमेल एंटर कर दें, हम आपको ईमेल करेंगे, न्यूज़लेटर है हमारा, वटेवर। ठीक है, तो आप उनके ईमेल्स को देखें और उनका बेटर वर्जन लिखने की कोशिश करें। ठीक है। अच्छा, अब राइट फॉर फिक्शनल ब्रांड्स। फिक्शनल ब्रांड्स का मतलब है कि आप खुद से अज्यूम करें, आप खुद से अज्यूम कर लें कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट की है, और वो बिजनेस फिजिकल बिजनेस है। ठीक है, कोई भी बिजनेस हो सकता है। और प्रॉपर हर चीज सोच लें कि ये मैंने चीज, ये प्रोडक्ट होगा मेरे बिजनेस का और ये मैंने इन लोगों को सेल करना है। ये आपने एक फिक्शनल बिजनेस बना लिया और आपने अब उसके लिए कॉपी लिखनी है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज रीड एंड रिवर्स इंजीनियर टॉप एड्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपने डेली की स्वाइप फाइल्स में से एक ऐड उठाना है, एक कॉपी उठानी है, उसको हाथ से लिखना है, उसका ब्रेक डाउन करना है और रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। रिवर्स इंजीनियरिंग इज एग्जैक्टली द ब्रेक डाउन कि ये चीज लिखी कैसे गई है। ठीक है, एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को, हर सेंटेंस के एंगल को समझना है। ठीक है, ये समझना है कि ये किसके लिए लिखा गया है और जिनके लिए लिखा गया उनकी साइकोलॉजी क्या होगी, वो लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, और ये एड इतना अफेक्टिव क्यों था कि ये स्वाइप फाइल्स में आया, और क्यों इसके ऊपर इतनी सेल्स आई। तो इन सारी चीजों को जब आप देखेंगे, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, तो आपके लिए डेली बेसिस पे ना एक ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी कॉपी राइटिंग की। ठीक है। उसके अलावा एआई को आप इसमें से तो फिलहाल प्रैक्टिस में से तो रिमूव कर लें बिगनर्स के लिए। ठीक है, राइट सेल्स पेजेस सेम एज दैट। अच्छा, अब आगे आके मार्केट में आप आ गए हैं और मतलब अब नहीं भी आए खैर, लेकिन अब आपने प्रैक्टिस कर ली और आपको फील हो रहा है कि बस अब मुझे ना कोई प्रोजेक्ट चाहिए। ठीक है, तो आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, और वो आप कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, फॉर फिक्शनल ब्रांड्स, या फिर मेटा एड लाइब्रेरी से आपने खुद से लिखने हैं एड्स, या फिर जो भी आपको कंटेंट नजर आ रहा है आपने उसकी रीराइटिंग करनी है अपने एंगल से। ठीक है, एक पोर्टफोलियो सा बना लेना है। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप सिंपली अपने सोशल मीडिया पे जाएं, इधर इफ इट इज फेसबुक या फिर एक्स या फिर लिंक्डइन, आप उधर जाएं और आप कहें कि अ, ये अपना प्रॉपर जर्नी शेयर करें कि मैंने यहाँ यहाँ से लर्न किया है, मैंने ये सारी बुक्स पढ़ ली हैं, मतलब अपनी वर्थ आपने बतानी है, ईच एंड एवरीथिंग आपने बताना है। ठीक है, कि ये मेरी लर्निंग्स हैं, ये मैंने बुक्स पढ़ी हैं, इस तरह से मैं प्रैक्टिस करता हूँ ताकि लोगों को आपकी वर्थ पता लगे, आपकी प्रैक्टिस पता लगे, और कहो कि अभी मैं फर्स्ट 5 लोगों को फ्री कॉपी लिख के दूंगा, इधर इफ इट इज फॉर ईमेल्स और सेल्स पेजेस और एनीथिंग, इधर इफ इट इज अ सोशल मीडिया पोस्ट। मुझे आप लोगों का फीडबैक चाहिए। ठीक है, और आप लोग अपना फीडबैक भी देंगे मुझे, और मैं इसको एज अ पोर्टफोलियो यूज कर सकूं, इसकी आप मुझे परमिशन भी देंगे। ठीक है, तो इस तरह आपने एक अपना छोटा सा पोर्टफोलियो बिल्ड कर लेना है। अच्छा, किसी का क्वेश्चन आया है कि पोर्टफोलियो की एग्जांपल शेयर करें, तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देती हूँ। अपवर्क पे, फाइवर पे, या शुरू शुरू में जो मैंने क्लाइंट्स लिया वो मैंने इसी तरह लिया कि मैंने अपना जो पोर्टफोलियो था, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में हम कॉपी लिख रहे होता है ना गूगल डॉक्स में, तो मैंने अपनी गूगल ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाया था, हाईकास्ट पोर्टफोलियो। उसके अंदर मैंने मल्टीपल फोल्डर्स बनाए थे, मतलब जो ईमेल सीक्वेंसेस मैंने लिखे, जो सेल्स पेजेस मैंने लिखे, जो आर्टिकल्स मैंने लिखे, तो सबके अलग अलग फोल्डर थे। तो जो भी मुझसे पोर्टफोलियो मांगता था, मैं सिंपली गूगल ड्राइव का वो जो लिंक था उसको मैंने व्यू टू ऑल किया हुआ था, और वो हर कोई उस लिंक पे क्लिक करके मेरा पोर्टफोलियो देख सकता था। तो जब भी कोई क्लाइंट वो पोर्टफोलियो मांगता था तो मैं गूगल ड्राइव का वो लिंक शेयर कर देती थी। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट
वे जो मैं एज अ बिगनर यूज कर रही थी। उसके बाद फिर जब आप एडवांस लेवल पे आ जाते हो ना, तो फिर डिफरेंट चीजें होती हैं। ठीक है, फिर आप लूम रिकॉर्ड करते हो, और आप लोगों को, मतलब जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं उनको आप बताते हो कि मैं ये भी एंगल यूज कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ। आप थोड़ी रिसर्च बेस्ड बात करते हो, आप सिर्फ पोर्टफोलियो उठा के नहीं सेंड कर सकते। ठीक है। एंगल, एंगल का मतलब है कि लेट्स से कि मैंने वेट लॉस के लिए एक ऐड लिखना है। ठीक है, तो मैं इसके लिए सबसे पहले कौन सा एंगल यूज करूंगी? एंगल का मतलब है कि मैं उनका पेन पॉइंट भी यूज कर सकती हूँ, कि हो सकता है उनका पेन पॉइंट क्या है कि वो अच्छे नहीं दिख रहे। ठीक है, और उनका पेट बाहर है, या वो, उनको डेली रूटीन में काम करने में वो प्रोडक्टिव नहीं है अपने वेट की वजह से। तो मैं इनमें से कोई भी पेन पॉइंट यूज कर सकती हूँ। और मैंने कौन सा एंगल लिया? मैंने पेन पॉइंट का एंगल लिया। लेकिन मैं दूसरा एंगल भी ले सकती हूँ। वो एंगल क्या है? वो है ड्रीम आउटकम का एंगल। लेट्स से के ड्रीम आउटकम क्या है? एक बंदा जिसका वेट 120 केजीज है, उसके लिए ड्रीम आउटकम तो ये है ना कि वो 10 डेज के अंदर 8 केजी या 10 केजी या 12 केजी लूज कर ले। ये तो उसके लिए एक इम्पॉसिबल सी चीज है। लेकिन अगर कोई उसको ये चीज प्रॉमिस कर दे कि I will help you reduce 10 to 12 kg of weight in 10 days without you having to do any exercise or any diet और eat any supplements। तो वो लोग कहेंगे यार ये पॉसिबल कैसे है, और वो लोग अल्टीमेटली क्लिक करेंगे और देखेंगे कि व्हाट इज द प्रोसीजर, हमें करना क्या होगा। अगर हम एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, डाइट भी नहीं कर रहे, तो एक्चुअली हमें करना क्या है? दिस इज द एंगल जो आप, मतलब चाहे आप पेन पॉइंट यूज करें, चाहे आप ऑफर यूज करें, चाहे आप कोई टाइम फ्रेम, चाहे कोई फोमो यूज करें, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, तो इट कुड बी एनीथिंग। तो इस चीज को हम एंगल कहते हैं, और एंगल हमने अपनी ऑडियंस की साइकोलॉजी के हिसाब से यूज करना होता है। अगर आप जेन जी के लिए ऐड लिखने हैं, तो आप वही ऐड किसी और तरह लिखोगे। लेकिन अगर मैंने वेट लॉस का ऐड 40+ औरतों के लिए लिखना है, मैं अलग एंगल यूज करूंगी। मैं उसके अंदर अपनी टोन जो है वो बहुत ज्यादा मिजरेबल, अपोलोजेटिक और लाइक मोटिवेटिंग रखूंगी। ठीक है, अगर मैंने कोई टीनेज गर्ल्स के लिए लिखना है, तो मैं उसका एंगल कोई और चूज करूंगी। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है? तो मैंने आपको एक बिगिनर वे बताया था कि आपने सिंपली गूगल ड्राइव में अपनी जो अपना कंटेंट है उसको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में डालना है, उनकी सेगमेंटेशन करनी है फोल्डर्स में, और उसको एक ड्राइव के लिंक को आपने क्लाइंट के साथ शेयर कर देना है। सिंपल। ठीक है, उसके अलावा अगर आप थोड़े से एडवांस लेवल पे चले गए हैं, आपने 5 to 10 क्लाइंट्स के साथ काम कर लिया, और आप एक इंटरमीडिएट कॉपीराइटर बन गए हैं, और यू आर फीलिंग लाइक के अब मुझे कुछ मोर देन $300 या $400 ऐसे मतलब के प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहिए जो कि थोड़ा रीजनेबल पे कर रहे हो, तो आपने सिंपली जाना है और जाके कोई नीश चूज कर लेनी है। ठीक है, नीश कोई भी हो सकती है। अब आप नीश की सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन मार्केट भी कर सकते हैं, और बेस्ड ऑन द थिंग यू आर प्रोवाइडिंग। ठीक है, या तो आप कह रहे हैं कि आई एम द ओनली ईमेल कॉपीराइटर, या आई एम द फनल कॉपीराइटर, एड्स कॉपीराइटर, एनीथिंग। ठीक है, या आप कह लें कि आई ओनली राइट फॉर कोचेस, आई ओनली राइट फॉर हेल्थ एंड मेडिकल बिजनेसेस। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने आप को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, और ये रोड आपको लेके जाएगा हाई पेइंग क्लाइंट्स की तरफ, जो कि आपको आपकी कॉपी के लिए $2 to 3,000 भी इजीली पे कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक एग्जांपल लें डॉक्टर की, ठीक है, एक जनरल डॉक्टर जो आपके नॉर्मल एरिया में होते हैं, वो क्या चार्ज कर रहे होते हैं? ठीक है, पर पर्सन 500 600 1000 1200 बस। लेकिन अगर आप एक ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, तो उसके लिए आप एक स्पेसिफिक टाइम पर उनके क्लिनिक में जा रहे होगे, और आप उनको पर सिर्फ एक कंसल्टेशन का 5 to 6,000
से स्टार्टिंग होती है उनकी, उनको पे कर रहे होते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक एक ही चीज पर काम कर रहे हैं और उनका उस एक ही चीज में एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो उसी तरह जब आप एक ही चीज के लिए अपने आप को स्पेसिफाई कर लेंगे कि आई एम गोइंग टू डू दिस फॉर दिस, ठीक है, तो आप जो हैं वो हाई टिकट क्लाइंट्स की तरफ फिर जा सकते हैं, ठीक है। अब अच्छा, किसी ने कहा है कि फेसबुक एड्स कॉपी की एग्जांपल शेयर कर दें, ठीक है। जो बाद में मैं रिसोर्सेज की रिसोर्सेज की फाइल शेयर कर रही हूँ, उसके अंदर मैं कॉपी की एग्जांपल शेयर कर दूंगी एड्स के लिए। लेकिन अगर आपने एड्स की कॉपी की एग्जांपल देखनी है ना, तो आप सिंपली अपनी सर्विस को जाके मेटा एड्स लाइब्रेरी में सर्च करें और वहां पे आपको अपने कंपेटिटर्स और उनकी एड्स कॉपी नजर आ जाएंगी, ठीक है। जब भी आपने कॉपी लिखनी है, ऑब्वियसली पहले आपने कंपेटिटर्स को देखना है और वो चीज़ देखनी है जो ऑलरेडी वर्क कर रही है, और उसके बाद आपने अपनी कॉपी लिखना स्टार्ट करनी है ना। अपनी अपनी ऑडियंस को सर्च करना है, उनकी साइकोलॉजी देखनी है, वो किस तरह से सोचते हैं, उनको कौन सी चीज़ ट्रिगर करेगी साइकोलॉजिकली, आप उनको किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हो या साइकोलॉजिकली किस तरह से उनको ट्रिगर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने पहले रिसर्च करनी है, फिर कॉपी लिखना शुरू करनी है। लाइक अच्छा, खैर अपना पोर्टफोलियो आपने बिल्ड कर लिया। लेट्स से इट इज थ्रू गूगल ड्राइव, इफ यू आर अ बिगनर। तो आपने उनके साथ क्लाइंट्स के साथ वो शेयर कर देना है। जब उनको रीच आउट करना है, रीच आउट आप कहाँ से करेंगे? आप मेटार्स लाइब्रेरी के थ्रू भी कर सकते हैं, आप किसी ऐसे पर्सन के थ्रू भी कर सकते हैं, कुछ वेबसाइट्स को देख के या कुछ लोगों का सोशल मीडिया का कंटेंट देख के आपको लगे कि दिस इज नॉट वर्थ इट, आई कैन राइट बेटर देन इट, तो आप सिंपल उनको एक ईमेल शूट करें या आप उनको एक डीएम करें, ठीक है, विद अ बेटर वर्जन ऑफ द राइटिंग जो आपने देखी ऑलरेडी, जो अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो आप उससे बेहतर लिख के आप उनको शेयर करें और कहें कि मैं इस तरह का कंटेंट आपके लिए और भी लिख सकता हूँ, और मैंने आपके जो मैं आपके साथ बाद में फाइल शेयर करूंगी उसके अंदर मैंने एक स्क्रिप्ट भी ऐड किया है कि अगर आपने लूम के थ्रू आउटरीच करनी है तो आप क्या बोलेंगे और किस तरह से बोलेंगे, और वो आप स्क्रिप्ट जो है उसको अपने हिसाब से एडिट करके आउटरीच के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आपने किसी को आउटरीच करनी है तो आपने अपनी ऑफर को इस बिल्कुल क्लियर और इस तरह से स्ट्रेट करना है कि अगले बंदे को वो ऑफर ऐसी लगे कि अगर उसने मिस कर दी तो ही वुड बी अ फूल, कि अगर वो ये ऑफर मिस करे। आपने उसको ऑफर और उसका आउटकम बताना है, ठीक है। बेनिफिट्स नहीं बताने, आउटकम बताना है। अपने बारे में नहीं बताना, आप क्या कर सकते हो ये बताना है, आप किस तरह करोगे ये बताना है, प्रोसेस बताना है, ठीक है। उनको आपकी आपकी पर्सनैलिटी में, आपके एक्सपीरियंस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उनको इस चीज में इंटरेस्ट होता है कि आप उनको कैसे उनकी प्रॉब्लम के लिए हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज, मतलब आप गूगल मैप्स के थ्रू भी जाके कुछ भी सर्च करें। लेट्स से कि आप गूगल मैप्स के थ्रू जाके सर्च करें यूएसए में सोलर कंपनीज इन शिकागो, ठीक है, इन न्यूयॉर्क। खैर न्यूयॉर्क तो बहुत कंपेटिटिव है, तो आप कुछ ऐसी ऐसी स्टेट्स की तरफ जाएं जहाँ जो ज्यादा इतनी ज्यादा क्राउडी नहीं है, और वहाँ उन स्टेट्स में से लेट्स से आप सर्च कर रहे हैं मिचिगन में, आप सर्च कर रहे हैं सोलर कंपनीज इन मिचिगन, ठीक है। अच्छा, अब वो जाके आप उनकी वेबसाइट देखें, आप उनके एड्स देखें, आप देख रहे हैं उनकी कॉपी अच्छी नहीं है और आप सोच रहे हैं कि मैं इससे अच्छा लिख सकती हूँ, तो आपने सिंपली उनका बिजनेस ईमेल उनकी वेबसाइट से उठाना है और उनको एक ईमेल लिख के सेंड कर देना है। आप उनके फेसबुक पेज पे भी उनको आउटरीच कर सकते हो, और इस तरह ही आप डिफरेंट तरीकों से लोगों को आउटरीच कर सकते हो। ईमेल हो गया, डीएम्स हो गए, ठीक है। दूसरा, आपने अपना सोशल मीडिया कंटेंट इस तरह से पोस्ट करना है कि पता लगे कॉपीराइटर पोस्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, बाकी ये फाइवर अपवर्क का तो सबको पता है, वो तो सब यूज करते होंगे, नहीं करते तो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रो ब्लॉगर, फ्लेक्स जॉब्स,
और लिंक्डइन स्पेसिफिकली। ठीक है, क्योंकि मैं लिंक्डइन यूज करती हूँ, तो आई फील लाइक कि लिंक्डइन इज अ बेटर वे अगर आपको अच्छी क्लाइंट्स चाहिए। ठीक है। कोल्ड आउटरीच कर सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है। अच्छा। Hina Sitar is saying कि I'm a web developer and I want to write content for my social media account, especially LinkedIn। तो मैं आपको बताती चलूँ, मैं बेसिकली फ्रॉम द लास्ट 2 years मैं लिंक्डइन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। और लिंक्डइन में बेसिकली आपका कंटेंट आप डेली बेसिस पे पोस्ट कर रहे हो। ठीक है। अब ऐसे लोग हैं जो कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं फिर भी उनको लीड्स नहीं आ रही। तो लिंक्डइन पे बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो मैटर करते हैं, आपकी नेटवर्किंग, आप डीएम्स में क्या बात कर रहे हो, आप कमेंट्स क्या कर रहे हो, आपकी प्रोफाइल कैसी नजर आ रही है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है आउटरीच की। हर चीज मैटर करती है फिर आपको, क्योंकि लिंक्डइन अब एक हाईली कंपेटिटिव मार्केट बन चुकी है, आप देख रहे होगे। वहां पे लोगों का कंटेंट अमेजिंग होता है। ठीक है। हर बंदा ही वहां पे अडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है। एक ट्रेंड आता है और हर बंदा उसको फॉरेन से पहले अडेप्ट कर लेता है। तो आपको अपना कंटेंट जो है सबसे पहले, अपनी नीश जो है, लेट्स से आपकी वेब डेवलपिंग की नीश है, तो आप उसके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, ठीक है, लोगों को वेब डेवलपिंग में नहीं बल्कि जो लोग आपकी सर्विसेज ले सकते हैं उनको क्या प्रॉब्लम आती है, मतलब प्रॉब्लम क्या आती है जी, वेबसाइट लोड होने में टाइम लगा रही है। ठीक है। बिजनेसेस हैं उनकी वेबसाइट लोड होने में ही टाइम लगाएगी। तो किस तरह से, लोगों का तो आजकल अटेंशन स्पैन ही बहुत थोड़ा है। ठीक है। एक वेबसाइट 8 से 10 सेकंड ले रही है, तो सिंपली आप उनको मैसेज करो कि योर वेबसाइट इज स्लो, आई कैन फिक्स इट इन 2 days। ठीक है। ये मैं हिना सितार को बता रही हूँ जिसने मुझे बताया कि वेब डेवलपर है और लिंक्डइन पर करना चाह रही है। ठीक है। तो कॉपी राइटिंग, आप वो टॉपिक्स, वो प्रॉब्लम्स जो बिजनेसेस फेस कर रहे हैं इन देयर वेबसाइट्स, आप उन टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ। ठीक है। आप अपने पोर्टफोलियो की, अपनी केस स्टडीज की बनाओ, और आप प्रॉपर एक कंटेंट का कैलेंडर बना के फिर वन बाय वन उस पे रिसर्च करो। उस पे देखो लोगों ने किस किस तरह की पोस्ट की हुई है, और फिर अपने एंगल से, अपने पर्सपेक्टिव से एक पोस्ट लिखो। ठीक है। तो प्रॉपर अपना एक कंटेंट प्लान बनाओ और लिखना शुरू करो, और उसको पोस्ट करना शुरू करो। पहली पोस्ट किसी की भी परफेक्ट नहीं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि स्किल के लिए सॉफ्टवेयर मैटर करता है, इंटरनेशनल मार्केट है या फाइवर या जैसे। बस प्रॉब्लम यह है कि मेरी प्रिंटिंग फील्ड ऑलमोस्ट पास्ट 5 years। देखें, कोरल ड्रा तो आई एम नॉट श्योर, मे बी आउटडेटेड हो गया हो। ठीक है। आपके प्रिंटिंग फील्ड है तो प्रिंटिंग फील्ड के अंदर ऑब्वियसली इलस्ट्रेटर आजकल ज़्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है। और इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एक ग्राफिक डिज़ाइनर ही रिकमेंड कर सकता है। ठीक है। तो आउटरीच की अगर आप बात करें तो बहुत से ऐसे लोग हैं, दे आर पोस्टिंग वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट ग्राफिक्स, जिनको आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, और इंस्टाग्राम के थ्रू आप उनको आउटरीच कर सकते हो। और ये मैं आपको बता दूं, आपने जब स्टार्ट करना है तो आपने प्राइस को कोई इशू नहीं बनाना। आपको कोई जितना भी पे कर रहा है ना, आपने उसको उतने में मतलब के एक्वायर कर लेना है, उसको अच्छे रिजल्ट्स देने हैं 1 से 2 दफा, और उसके बाद आपने निगोशिएट करना है कि अब आप मेरी पे राइस रेस कर दें। ठीक है। क्या मैं अच्छा काम आता है तो क्या मुझे टॉपिक। अच्छा, इस जो मैंने बताया इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो बताएं। तैयबा हमीद कह रही है कि लिंक्डइन पे कॉपी राइटर और वेब कंटेंट राइटर दोनों को टाइटल में लिखना है। ठीक है। आई फील लाइक कि आप इन दोनों को मर्ज करके भी किसी तरह से लिख सकती हो। ठीक है। और अगर आप वेबसाइट कॉपी लिखना चाह रही हो तो सिंपली आप लिख दो आई एम अ वेबसाइट कॉपी राइटर। ठीक है। वेब कंटेंट राइटर, बेसिकली हर चीज के लिए ही कॉपी राइटिंग रिक्वायर्ड होती है, इधर इफ इट इज अ सिंपल वेबसाइट, जो जिसका आप लैंडिंग पेज लिख रहे हो या होम पेज लिख रहे हो, कोई ना कोई तो एक्शन उनको भी रिक्वायर्ड होगा।
ठीक है। तो अलग अलग अपने टाइटल्स लिखने से थोड़ा सा परहेज करें, और सिंपल एक नीश, एक टाइटल अपने लिए चूज करें। और मैं तो ये रिकमेंड करती हूँ, और मैं खुद भी अगर मैं अपने आप को भी आज से 5-10 साल पीछे जाके रिकमेंड करूँ तो मैं भी यही करूंगी, क्योंकि मैंने जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मैंने ई बुक्स भी लिखी, सेल्स पेजेस भी लिखे, ईमेल्स भी लिखे, आर्टिकल्स लिखे, बहुत सारी चीजें लिखी। ठीक है। एट द एंड जब आप थोड़ा टाइम हो जाता है करियर में, तो आपको आइडिया होता है कि अगर आप एक ही चीज पे तब से काम कर रहे होते तो आपका उस चीज में एक्सपीरियंस ज्यादा होता। नो डाउट आपको बाकी चीजों का आइडिया होना चाहिए, एक एक दफा सब फ्रेमवर्क्स पर वर्क किया होना चाहिए। दो निश? कौन सी दो निश? अच्छा, एआई की बात करूं तो जब आप क्लाइंट्स के साथ वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, एटलीस्ट आप 3 से 4 या 5 क्लाइंट्स जो हैं वो खुद हाथ से लिख के कॉपी राइटिंग करके, उसके बाद आप चैट जीपीटी को कहें कि इसको इम्प्रूव करो। और जब भी आपने चैट जीपीटी से बात करनी है, आपने उसको अपनी ऑडियंस का बताना है, उसकी प्रॉपर रिसर्च करनी है, रेडिट पे, कोरा पे आपकी ऑडियंस किस तरह से बात करती है, उनकी वोकेबलरी कैसी है। आप जेंजी का एड लिखने के लिए वो वोकेबलरी नहीं यूज कर सकते जो आप एक 40+ के लिए लिख रहे हैं। ठीक है। आप एंटरप्रेन्योर्स के लिए वो लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते जो आप सिंपल ट्विटर पे शिट पोस्टिंग के लिए करते हो। ठीक है। तो आपने चैट जीपीटी को सारा अपना रिसर्च वर्क देना है जो आपने खुद किया होगा। ठीक है। और उसके बाद आपने अपनी कॉपी देनी है। पहले आपने कहना है कि चैट जीपीटी, आई वांट यू टू रिव्यू एंड इम्प्रूव माय कॉपी। ठीक है। एंड आई एम गिविंग यू दिस डाटा, आई डिड द रिसर्च एंड हियर इज इट। आपने वो रिसर्च डाटा देना है, एंड नाउ आई एम गिविंग यू माय कॉपी, आई वांट यू टू शेयर योर रिव्यूज ऑन इट एंड रिकमेंड मी व्हाट ट्विक्स आई कैन डू इन माय कॉपी। ठीक है। फिर आपने जाके चैट जीपीटी को अपनी कॉपी देनी है। उससे पहले मैं ये भी रिकमेंड करूंगी कि 10-15 कॉपी राइटिंग की जो ई बुक्स है ना, वो चैट जीपीटी को पढ़ा के उसको ट्रेन कर दो, ताकि वो सही से ट्विक्स बता सके क्या करनी है। ठीक है। लेकिन अगेन, चैट जीपीटी के ऊपर रिलाय नहीं करना। अगर आप किसी अच्छे क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो और आप चैट जीपीटी के सहारे सोच रहे हो कि मैं गुजारा कर लूंगा या कर लूंगी विदाउट एनी एक्सपीरियंस, तो ये मतलब कि ना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। क्योंकि चैट जीपीटी उस तरह से साइकोलॉजिकली वोकेबलरी यूज नहीं करता। आपको पता होगा कि चैट जीपीटी का लिखा लिखा हुआ कंटेंट जो है ना, एक नजर देखने से पता लग जाता है। ठीक है। आप उसमें एडिटिंग भी कर दो फिर भी पता चल जाता है। ठीक है। और अब तो खैर हर कोई यूज करता है, ये नहीं कि मत यूज करें, यूज करें, लेकिन अगर आप कॉपीराइटर बनना चाहते हैं ना तो पहले अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लें और फिर करें यूज। ये जो कह रहे हैं कॉपी राइटिंग कॉपी शेयर कर दें, मैंने ये सारी रिसोर्सेज का जो स्टैक है बनाया है, बीच में बस मैंने चैनल्स के लिंक्स ऐड करने हैं, तो ये मैं मीटिंग के बाद शेयर कर देती हूँ। ठीक है। कॉपी भी और ये सारा कुछ। अगर इस फील्ड में एंटर होने में और नीश चूज करने में, प्रैक्टिस में और लर्निंग में कोई और क्वेश्चन है तो वो बताइए, क्योंकि दिस दिस मीटिंग इज डेडिकेटेड फॉर द पीपल हु वांट टू बी अ कॉपीराइटर, या वो इस नीश में जाना चाह रहे हैं, चूज करना चाह रहे हैं, उनको ये डिसाइड करना है कि इफ दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर मी और नॉट। ठीक है। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, है ना? आई थिंक मीटिंग एंड करनी चाहिए। क्योंकि किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम सेशन को एंड करते हैं। सेशन की रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगी। और मैं हाई कापी को एडमिन भी बना देती हूँ और रिसोर्स फाइल भी सेंड कर दी कि मैं उनकी फेसबुक की प्रोफाइल भी आपको शेयर कर देती हूँ ग्रुप में।
सब उनको उधर फॉलो भी कर लें, और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं थोड़ी देर के लिए ग्रुप की चैट ओपन कर रही हूँ, आप लोग वहाँ पे भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत अच्छा सेशन डिलीवर किया, हर चीज़ को बहुत ब्रीफली बताया। और आई डोंट थिंक सो कि किसी का कोई क्वेश्चन होगा, हर चीज़ क्लियर हो गई है। अगर किसी का कोई सवाल है भी तो वो आप ग्रुप में कर सकते हैं। बहुत बहुत बेहतरीन सेशन रहा। और अपना एक्सपीरियंस भी सब लास्ट में शेयर कीजिएगा कि किस तरह का सेशन था और आप लोगों को क्या सीखने को मिला। इस सेशन को यहीं पे एंड हाँ, कर। मुझे भी मतलब फीडबैक देना चाहें तो आई एम ओपन टू फीडबैक, ठीक है। ठीक है। साथ भी है मीटिंग में। अच्छा। अच्छा, काफी लोगों को मैं जानती हूँ इस मीटिंग में जो लोग आए हैं। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।